राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र भी किया। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने आपातकाल के जिक्र को जरूरी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने देश में 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया था। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आगे कहा कि ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाई है, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया है। यहाँ आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियाँ कुछ और थी। राष्ट्रपति ने जब 1975 में लगाए गए आपातकाल जिक्र करना शुरू किया तो कांग्रेस सांसदों ने संयुक्त बैठक में ही नारेबाजी शुरू कर दी। सदन के बाहर कांग्रेस ने कहा कि 50 साल पुरानी बात पर अब चर्चा होने से क्या फायदा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कई मुद्दों को सदन में उठाया जाना चाहिए था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन जहां तक आपातकाल की बात है, ये 50 साल पुरानी बात है। इस पर अब चर्चा करने या बोलने से क्या फायदा है, बल्कि आज तो बेरोजगारी और अन्य लोगों की अन्य समस्याओं पर चर्चा जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति जी जो कहा, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे एक दो चीज तो अच्छा लगा, एक दो चीजें अच्छा नहीं लगा, जिसमें कि ये इमरजेंसी विषय तो अभी 49 साल पुरानी बात है, इसको अभी लेने की क्या जरूरत थी, मुझे मालूम नहीं है। और वो सब छोड़ के बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कुछ नहीं सुन पाए। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं सुना, नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, और युवाओं के जो बड़े मुद्दे हैं आजकल, युवाओं के बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाया। सरकार क्या करेगी इसके बारे में? तो ऐसे विषय है जो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों के मन में सबसे हमारे मन में काफी महत्वपूर्ण विषय है, और ये सब उठाना चाहेंगे। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आपातकाल पर चर्चा को जरूरी बताया। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि आखिर इस पुराने मुद्दे को क्यों नहीं उठाना चाहिए। आपातकाल एक ऐसा धब्बा था जो कभी मिट नहीं सकता है। ये बहुत अच्छा भाषण था। जो भी अभी तक हुआ है पिछले 10 सालों में, वो अच्छी तरह से व्यक्त किया गया, और जो बहुत पहले हुआ एक कांड जो काला धब्बा हुआ उसका जिक्र किया गया, बहुत ज़रूरी है उसका जिक्र होना। नहीं, जो चीज़ जो काम उनके समय में हुआ है, उस काम को, पहली बात तो दे शुड बी अशेम्ड ऑफ दैट। उनको आज भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए उस बात की। वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी और हुई है, तो जब उसकी बात होती है तो वो शोर मचाते हैं। वाई? वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने भी आपातकाल के जिक्र को सही ठहराया। जयंत चौधरी ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये लोगों का डॉक्यूमेंट है। आज देश में हमारी संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं और लोगों को इन पर पूरा भरोसा और गर्व है। इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी के डार्क चैप्टर को, उस दौर को हम नहीं भूल सकते। क्या प्रताड़ना लोगों की हुई, लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे कुचला गया,
और अब उस काले दौर से हम देश कैसे आगे बढ़ चुका है, ये कोई मुद्दे नहीं है। आज का वो अवसर नहीं था। संगोल अब संसद के उस पवित्र भवन में स्थापित हो चुका है और सदन की गरिमा को देखते हुए ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए विपक्ष। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है, उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम किया। सत्ता पक्ष से जुड़े सांसदों ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम लोगों ने और खासकर महिलाओं ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपने भविष्य के लिए वोट किया है और देश में आज पूर्ण और ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार है। बहरहाल एक तरफ विपक्ष की संविधान बचाओ की मुहिम है, तो वहीं आपातकाल को लेकर अब सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।